आज का जो हमारा टॉपिक है, कल इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने एसएन का पहला वाला फॉर्मूला देखे थे, अब एसएन का दूसरा वाला फॉर्मूला देखते हैं। इसमें हम लोगों को आखिरी और पहला रुकन दिया जाएगा। बहुत कम सवाल आते हैं इसके ऊपर पेपर में, अगर आ जाए तो कैसा सॉल्व करें। इसमें कुछ तहरीरी सवाल भी उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो हल में दिया हुआ मामले के मुताबिक हम लोग लिखेंगे। हल में दिया हुआ क्या करना है हमको, सबसे पहले T1 कितना दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 100। उसके बाद Tn कितना दिया हुआ है 1000। उसके बाद n कितना दिया हुआ है 10। और हमें क्या बोला गया है S10 मालूम कीजिए। S10 बराबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमको लिखना है ज़ाब्ते से। ये ज़ाब्ता है हमारा Sn बराबर n/2 इन ब्रैकेट Tn जमा T1 कॉस 1। अब जहाँ जहाँ n है, देखो n यहाँ पर है, n यहाँ पर है, n यहाँ पर है, बराबर है। अब हम यहाँ लिखेंगे S10 बराबर, यहाँ पर भी है 10/2। अब Tn बोलो तो क्या आखिरी टोकन यानी 1000 जमा T1 यानी क्या 100। इस तरह से हमने लिखा S10 बराबर 2 1 2 2 पंजे 10। यहाँ पर 5 हो गया। अब यहाँ पर देखो 1000 में 100 मिला 1100 कितना हो जाएगा 1100। आसान क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड नहीं है। 1100 को 5 से ज़रब देंगे यानी 11 पंजे 55 2 सिफर का सिफर, तो S10 बराबर 55 बराबर है। इजी क्वेश्चन है हमारा, 2 मार्क्स के लिए तुमको पेपर में वो पूछ सकता है। लिखो उसको। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किए थे। हल में दिया हुआ करके लिखेंगे हम लोग। कौन कौन सी बातें लिखना है, T1 लिखना है, T1 बराबर 54, Tn बराबर कितना है 246। उसके बाद n बराबर कितना दिया हुआ है 33 और S33 मालूम करना। क्वेश्चन सही है। ज़ाब्ते से ज़ाब्ता लिखिए हम Sn बराबर n/2। यहाँ पर क्या है हमारे पास T1 जमा Tn। आगे पीछे भी लिखे तो क्या टेंशन है, इसको पहले भी लिखे इसको बाद में लिखे, कोई टेंशन नहीं इसका। अब n है पहला यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे S33। फिर यहाँ पर n आया 33/2। T1 कितना है हमारा 54 जमा Tn कितना है 246। अभी देखो 2 से 33 कटेंगे है ना, इसको एज इट इज जैसा वैसे दिखेंगे 33/2। अब इसकी जमा करना है। देखो 6 में 4 मिला है कितना होता है 10। इसको 1 करेंगे, 4 और 1 5, 5 और 5 10। हासिल का आया 1, 2 और 1 3 बराबर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 33 ज़रब, यहाँ पर 2 1 का 2 और 300 का आधा कितना होता है 150 150। अब 150 को इससे ज़रब करना, हम लिखेंगे यहाँ पर 150 ज़रब 33। ये हो गया 0 3 0 0। 3 का पारा 15 तक लेना है, 15 तिया 45। एक अदद से ज़रब हो गई इसलिए यहाँ पर 0 लगा, फिर दोबारा से 0, फिर यहाँ पर 5 4 बराबर है। जमा 0 का 0, 5 और 0, 4 और 5 9, जवाब 4। तो हम यहाँ लिखेंगे S33 बराबर 4950। इसी तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, तुमको देखना उसमें किताबों के अंदर अपने होंगे ऐसे क्वेश्चन बराबर है। और ये जो क्वेश्चन है तहरीर में, अब इसके बाद जो है ना हमारा, वो दोनों ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके, यानी कौन सा Tn प्लस Sn बराबर है। अब दोनों का इस्तेमाल एक ही एग्जाम्पल में कैसा करेंगे, अब उस पर मिसाल देखते हैं। अभी देखो सेकंड मिसाल, उसके बाद Tn प्लस Sn का फॉर्मूला। अभी अब दोनों फॉर्मूलों का एक ही एग्जाम्पल में कैसे इस्तेमाल करें बराबर है। इसके सवाल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि Tn की एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए, Sn की एग्जाम्पल हमारी हो गई, लेकिन दोनों को एक साथ कैसे करना है सॉल्व। तो देखो जैसा मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है, हम मानते हैं कि
ऐसे दो हिंदीसी आदात जो 3 से तकसीम पजीर है, बराबर, मालूम कीजिए और उनकी जमा कीजिए, और उनकी जमा कीजिए। जमा कीजिए। देखो दो सवाल है, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, दोनों फॉर्मूले कैसे इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर देखो ऐसे दो हिंदी से आदात जो 3 से तकसीम पजीर है, मालूम कीजिए हम लोगों को। या मालूम की जगह पर वो क्या क्या कहेंगे, कितने हैं, बराबर, कितने हैं। अब लफ्ज अगर कितने आ गया तो कितने के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा है, टीएन का, बराबर है। और अगर जमा का लफ्ज आया तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एसएन। तो एसएन कब होगा, जब हमको टीएन मालूम होगा, बराबर है। अब पहला सवाल क्या है, ऐसे दो हिंदी से आदात जो 3 से तकसीम पजीर है। तो पहले ये वाला जो जुमला है इसके मुताबिक हम लोग चलते हैं। पहले हम इसकी मालूमात लिखेंगे, हम लिखेंगे हल में दिया हुआ। अब क्या करना है, दो हिंदी सी आदात जो 3 से तकसीम पजीर है। तो सबसे पहले हमारे पास छोटे से छोटा हम लिखेंगे, छोटे से छोटा दो हिंदीसी अदद, कौन सा है हमारा, 10 है, बराबर है। हाँ, उसके बाद और बड़े से बड़ा दो हिंदीसी अदद, कौन सा है, 99। सही है। पहला क्या है, छोटे छोटा दो हिंदी से अदद कौन सा है हमारा, 10, और बड़े से बड़ा। अब आपने क्या कहा है कि 3 से तकसीम पजीर अदद चाहिए, यानी 10 के आगे से लेकर 99 के अंदर तक जितने भी नंबर होंगे वो आप कैसे मालूम करें। अब इतने सारे नंबर तो लिख नहीं सकते कौन कौन से होंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 10 3 से तकसीम नहीं होता, एकदम सिंपल सा लॉजिक। 11 होता है क्या, नहीं 12 होता है, हाँ 12। अब देखो जैसे तुमको एक नंबर मिल गया 12, अब उसमें क्या करना है, 3 जमा करते चलना है। 12 में 3 जमा करो कितना होगा, 15 में 3 जमा करो 18 में 3 जमा करो 21, बराबर। यहाँ से एडजस्ट करना। अब 99 पहले देखना है, 99 3 से तकसीम होगा ना, हाँ, तो आखिरी नंबर हमारा यही है, सही है। अब अपने को सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर कितने हैं, यानी 12 से लेकर 99 तक जो भी नंबर हमारे लिए 10 से लेकर 99 में कितने नंबर है जो 3 से तकसीम पजीर होते हैं। वैसे इसके अंदर 10 3 से तकसीम नहीं होता, ना 11 होता है, ना 13 होता है, ना 14 होता है ना। वो नंबरों को छोड़कर सिर्फ हमको कौन से नंबर लेना है, जो 3 से तकसीम पजीर हो। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लेंगे, टीएन वाला। टीएन से हमको क्या मालूम होगा, एन मालूम होगा, है ना। एन को उठाएंगे और जमा वाले फॉर्मूले बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो ए बराबर 12, डी बराबर कितना, 3, वेरी गुड, डी बराबर 3। अब आखिरी रुकना हमारा कौन सा है, 99। पहला रुकना मौजूद है, आखिरी रुकना मौजूद है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किए थे, बराबर है, उसके लिए हम लोग रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको एन मालूम करना है। क्या मालूम करना है, एन। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे टीएन का फॉर्मूला, टीएन बराबर ए जमा एन नफी 1 इंटू डी। टीएन यानी क्या, ए मीन्स 12 जमा, फिर वह दोबारा से एन नफी 1 ज़रब डी कितना है, 3। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। ओके चलो, यहाँ पर 99 अपनी जगह पर। देखो 12 इसको जमा कर रहा है, इधर आएगा तो नफी बराबर एन नफी 1 ज़रब 3। अब 99 में से 12 निकालो, 87 कितना बचा, 87 बचा। 87 बराबर कॉस में एन नफी 1 ज़रब 3। अब 3 इधर ज़रब कर रहे, इधर जाकर क्या करेगा, हम लिखेंगे
87/3 बराबर n नफी 1। अब 3 के बारे में 87 आता है क्या? नहीं। आता है। देखो 3 एका 3, 3 दूनी 6 बराबर है। अब 8 में से 6 का कितना बचा? 2। कितने बने? 27। 3 के बारे में 27 कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर। तो ये हो गया हमारे पास 29 बराबर n नफी 1। अगर ये तकसीम समझ में नहीं आएंगी तो देख लो। 3 के बारे में 8 नहीं आता है तो हम क्या लेंगे? 6 लेंगे। मकामी कीमत ऊपर लेके हमने 2, 8 में 6 गए 2 बचा, 7 नीचे होता है। 3 के बारे में 27 कितने नंबर पर आता है? तो n बराबर कितना मिल गया? 30। n बराबर कितना मिल गया? 30 कैसे मिला? ये नफी का 1 उधर जाकर जमा कर दिया तो 29 में 1 मिला कितना होता है? 30 होता है। अब हमको n भी मिल गया, a भी हमारे पास मौजूद है और आखिरी रुकनों भी मौजूद है। उसने क्या कहा? पहले सवाल का जवाब हमको मिल गया कि ऐसे दो हिंदी से आता है जो 3 से तकसीम पजीर है। टोटल कितने हैं? 30। और क्या कहा? उनकी जमा मालूम कीजिए, यानी जो भी नंबर यानी 12, 15, 18, 21 जो भी रहेगा वो सबकी जमा करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारा SN वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे SN बराबर n/2 cos में TN जमा T1। देखो हम वो SN का जो दूसरा फॉर्मूला हमारा कौन सा है? हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आखिरी रुकना दिया गया है, पहला रुकना है, तो हम इसको ये फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। n कितना मिला? 30, यानी s 30 बराबर, फिर यहाँ पर n है यहाँ लिखेंगे 30 cos में TN कितना रुकना है? 9, यहाँ पर लिखना है जमा T1 कितना है हमारे पास? 12। T1 यानी क्या? पहला रुकना, जिसको हम AC भी जाहिर कर सकते हैं और T1 से भी। तो ये हो गया हमारा 12। अब देखो 2 के पारे में 30 आता है, कितने नंबर पे? कितने नंबर पर? 15 नंबर पे। कितने नंबर पर आता है? 15 नंबर पे। हमने लिखा यहाँ पर 15 कॉस में। अब 99 में 12 जमा करो, 2 में 9 जमा करेंगे, 11 का 1, हासिल का आया 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11 बराबर। अब 15 से इसको ज़र्ब करना है। 111 को 15 का पढ़ा याद है हमको, 15 की 15, हासिल यहाँ पर 5, हासिल का आया 1, फिर दोबारा से